आज था मेरा वर्स्ट डे क्योंकि मैंने 2 ट्रेड लिए और दोनों में ही बैक टू बैक एसएल हिट हो गई। पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारा एसएल चला गया, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उससे क्या सीखा। क्योंकि जितने हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें नहीं सिखा पाते, वो हमारे लूज़र ट्रेड हमें सिखा जाते हैं। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखो, दूसरों की गलतियां देखकर भी आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट रेड थी, जिसकी वजह से अपनी मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपन होती है। मैंने लाइव निफ्टी 5% गैप डाउन ओपन होते हुए कभी नहीं देखी, इसलिए मेरा बाई साइड का कोई प्लान नहीं था। मार्केट ओपन होने के बाद 22,000 के लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा 22,000 के लेवल पे जब जाएगी तो मैं अपनी पीई साइड एंट्री प्लान करूँगी। प्लस पीई का जो प्रीमियम था वो ईएमए पर था, 9 ईएमए पर सपोर्ट ले रहा था, इसलिए मैंने अपना बाई कर लिया। लेकिन मुझे कैंडल नीचे आते दिखी तो मैंने अपना एसएल चार्ट पर डाल दिया। 20 पॉइंट्स का मेरा एसएल बना। वैसे तो एसएल यहाँ पर ज़्यादा का बनता अगर हम 15 ईएमए के एसएल लगाते, पर मुझे पता था अगर यहाँ से मार्केट गिरेगी तो ज़्यादा ही नीचे आएगा प्रीमियम, इसीलिए मैंने 20 पॉइंट्स का एसएल दे दिया। 9:24 पर एंट्री बनाई, 9:25 पर एसएल चला गया। हम इस ट्रेड की जो मिस्टेक है उसको बाद में देखेंगे, पहले सेकेंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं। मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो रही थी, प्रीमियम ने एक रेंज बनाई थी तो मैंने उसके हाई पर बाय करा एंड मैंने रेंज की लो का एसएल लगा दिया। चार्ट हमारा सस्टेन कर रहा था, लेकिन प्रीमियम डीके होने की वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इस ट्रेड में भी मेरा एसएल चला गया। $21 पॉइंट्स का एसएल लगाया था इसमें मैंने। एंट्री है मेरी एकदम परफेक्ट थी, मैंने इसमें ओआई वगैरह सब कुछ चेक करे थे, पर फिर भी मेरा एसएल चला गया बिकॉज ऑफ डीके। प्रीमियम डीके होता जा रहा था, चार्ट इंडेक्स का चार्ट होल्ड कर रहा था, लेकिन प्रीमियम डीके होने की वजह से मेरा एसएल चला गया। और ये मेरी थर्ड एंट्री थी। सेकेंड एंट्री में मेरे साथ एक झोल हो गया था। 9:31 पर मैंने सी साइड एक एंट्री प्लान करी थी, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी। ये देखो आप, इंडेक्स तो होल्ड कर रहा था यहाँ पर, अगर इंडेक्स पर एंट्री लगाई जाती तो मेरा थोड़ी देर में एसएल जाता, पर एट दी एंड इंडेक्स भी नीचे आ गया, तो वहाँ पर मेरा एसएल तो जाना ही था। अगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलते तो हमारा बहुत बड़ा एसएल। ये था मेरा थर्ड ट्रेड, इसमें मैंने इस कैंडल पे एंट्री प्लान करी थी अप साइड के लिए। सीई में भी मैंने यहाँ पर सब कुछ लगा लिया था, लेकिन वो मुझसे बाय मिस्टेक पुट बाय हो गया, इस वजह से मेरा उसमें फालतू का 6 पॉइंट का एसएल चला गया और मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने यहाँ पर बाय नहीं करा। अदरवाइज़ मेरा इसमें बहुत अच्छा टारगेट आ जाता और थर्ड ट्रेड शायद फिर मैं प्लान नहीं करती तो मेरा वो भी एसएल बच जाता, पर बैड लक, क्या कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं कि आज की मिस्टेक से हमने क्या सीखा। फर्स्ट ट्रेड में मैंने ओआई चेक नहीं करे, कॉल साइड के ओआई पुट साइड से कम थे, पुट साइड के ओआई ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने मार्केट को नीचे नहीं आने दिया, और अगर नीचे आई भी तो वो काफ़ी देर में आई और साइडवेज होकर आई, उसमें पुट साइड के भी प्रीमियम नहीं बढ़े। इसलिए कभी भी आपको लगे कि ये रेंज ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उसके लिए ओआई चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। एंड सेकंड चीज़, जब मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होती है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज़ हमें बोथ साइड प्रीमियम में एंट्री मिलेंगी, कॉल पुट दोनों में, क्योंकि एक पंप आया होता है और उस पंप की वजह से हमें दोनों साइड एंट्री दिखती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो साइडवेज होकर डीके हो जाते हैं, प्रीमियम सेटल होते हैं। इसीलिए हमें 1 मिनट के चार्ट पे स्टार्टिंग में एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सिर्फ तब, क्योंकि उसमें बाद में सारे प्रीमियम डीके होने की वजह से हमारा एसएल बैक टू बैक हिट होता है, जैसे कि आज मेरा हुआ था। ऐसी मार्केट में ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करनी चाहिए, नॉट बाइंग।
बिग टारगेट इज़ ओके बट बिग स्टॉप लॉस इज़ नॉट ओके। मैंने सोचा था कि आज बड़े टारगेट्स मिलेंगे, इसलिए मैंने अपने एसएल भी बड़े ले लिए, जिसकी वजह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ख़राब हो गया। एसएल बड़ा मिल रहा है, इट मीन्स आज की मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आपको एसएल छोटे एसएल्स पर काम करना है तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, इसलिए बड़े एसएल अवॉइड करें। सोचें कि आज नहीं तो कल छोटे एसएल पर बड़ा पैसा कमा लेंगे। यही सोचकर उस दिन की मार्केट अवॉइड कर देनी चाहिए।